नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। हाल ही में यूट्यूब पे जिस तरीके से अगर हम यूट्यूब खोलें तो हमारे सामने कुछ वीडियोस अपने आप चले आती है। वो हम नहीं देखे हुए होते, लेकिन जिस तरीके से हमारे विचार होते हैं या फिर हम रेगुलरली जिस तरीके से वीडियोस देखते हैं उसका एक रिकमेंडेशन आता है कि आप वीडियो देखिए ऐसे। तो वैसे हाल ही में मैंने जब फ़ोन अपना ये किया तब यूट्यूब के सामने एक बहुत बड़ा चैनल है क्राइम तक नाम का। उसमें एक वीडियो उसकी एक आई और वो एनडीई पे बेस्ड थी। एनडीई की एक उन्होंने स्टोरी कही है और एक महिला को एनडीई में क्या दिखा उसके बारे में उसने कहा है। उन्होंने ये कहा है कि उस महिला में जब वो बीमार थी और बस एनडीए में जब वो चली गई तब उसने बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें उसने देखी और उसके बारे में उसने कहा है। और वहाँ पर उसने जिस तरीके से वो जिस धर्म की थी उस तरीके से उसने वहाँ पर अपने प्रेषित को देखने की देखा उसने। और उसने ये कहा कि ये प्रेषित मुझे दिखे और बहुत सारी चीज़ें उसने कही थी उस वीडियो में। और क्या हुआ दोस्तों, ऐसे कहने के बाद वो जो पत्रकार थे जिन्होंने उसकी कहानी रखी उन्होंने बहुत ही अच्छे से एक तो कहानी वो कही और बाद में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही। उन्होंने ये कहा कि जैसे ये जो धर्म है अलग अलग वो तो लोगों ने निर्माण किए हैं। अगर वो अगर धर्म ये सच ही नहीं है, अगर भगवान समझो एक ही है, तो उस महिला को उसी भगवान को वहाँ पर उसने क्यों देखा। और इस तरीके से हमें ये समझना होगा कि जैसे अगर कोई हिंदू हो तो उसको अलग तरीके से चीज़ें दिखेंगी वहाँ पर, और अगर कोई दूसरे धर्म का हो मुस्लिम हो तो उसको अलग चीज़ें वहाँ पर देखेंगी। कहीं ना कहीं वहाँ पर ऐसी हमें चीज़ें दिख सकती है जैसे हमारी एक कहीं ना कहीं हमारा विचार होगा भगवान को लेकर, या फिर जिस तरीके से हम भगवान को सोचते हैं उस तरीके से है। तो उन्होंने ये कहने की कोशिश करी थी कि अगर भगवान एक ही है तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से वो क्यों उसको दिखाने की कोशिश करेगा। बाद में उन्होंने ये कहा है कि उस महिला को जब एनडीए में वहाँ पर उसने बहुत बड़े बड़े पहाड़ देखे और उसने ये कहा है कि एक जो पहाड़ था वो हिमालय से कहीं ना कहीं 30 गुना ज़्यादा बड़ा था। इस तरीके से उन्होंने कुछ 30,000 के ऐसे कुछ गुना उसने कहा है कि बड़ा था। तो उन्होंने ये कहा कि उसने ऐसा उदाहरण आखिर क्यों दिया कि जहाँ पर अगर उसको हिमालय की जो ऊंचाई है उसको क्या परफेक्टली पता है कि उसके मुकाबले वो कहीं ना कहीं उसकी तुलना कहने की कोशिश कर रही है। तो इस तरीके से थोड़े से सवाल भी उसने मन में जो आए थे वो उठाए थे। और वो जो पत्रकार थे दोस्तों बहुत ही प्रामाणिकता उन्होंने दिखाई थी कि मुझे लगता है कि मैं कन्फ्यूज़ हूँ। उन्होंने डायरेक्ट कि मुझे झूठ लगता है ऐसे भी नहीं कहा और पूरी तरीके से मुझे सच लगता है ऐसे भी नहीं कहा। लेकिन उन्होंने वो सबसे बड़ा जो उसका जो सवाल था कि अगर अलग भगवान एक ही है हमें निर्माण करने वाला, तो अलग अलग ऐसे लोगों को धर्म वालों को अलग अलग ऐसी चीज़ें आखिर क्यों दिखाई देती है। ये सबसे बड़ा उनका थोड़ा सा सवाल था। तो जितना हो सके मुझे जितनी बातें पता है, अगर वो वीडियो आपने भी देखा होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने 1 लाख से भी शायद ज़्यादा लोगों ने उसको देखा है, तो आपके भी मन में ये सारे सवाल कुछ आते होंगे। उसके बारे में जितना मुझे पता है दोस्तों मैं बस उसके बारे में आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, जो एनडीए होता है वो बहुत ही कम समय के लिए ज़्यादातर होता है। और जितने मैंने एनडीए का अभ्यास करने की कोशिश करी है, समझो एनडीए में मुझे एनडीए हुआ है और मुझे अपने कोई मेरे करीबी आत्मा वहाँ पर दिखे, समझो मेरे दादाजी वहाँ पर दिखे, तो बहुत बार उनके अपनों ने दोस्तों उन लोगों को ये कहा है कि हमारे पास बस इतना ही समय था कि मैं तुम्हें ये सारी बातें कहूँ, अभी फिर से तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा। ये ज़्यादातर आत्माओं ने यही कहा है। अगर हमारे अपने नहीं लेकिन कोई बड़ी आत्मा से, कोई पवित्र आत्मा से किसी की पहचान हुई है या फिर वहाँ पर मुलाकात हुई है, तो ऐसे समय में वो लोग भी यही कहते हैं कि हमारे पास इतना समय था। एनडीए में हमेशा ही बहुत अनलिमिटेड समय होता है, ऐसे नहीं होता। अनीता मूरजानी जी को भी कहा था कि तुम अपना फैसला लेना, लेकिन फैसला लेने के बाद में तुम मुकर मत जाना, क्योंकि बाद में वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। एक टाइम पीरियड होता है, उसमें वो सारी चीज़ें उनको उस आत्मा तक पहुँचानी होती है। तो ये यहाँ पर बात महत्वपूर्ण होती है दोस्तों कि ऐसी चीज़ उनके सामने आना जिसको वो बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। मैं आपको एक दूसरा भी उदाहरण देता हूँ। जेडी गोयल जी की किताब है मौत के बाद कहा कैसे, तो उसमें उन्होंने एक बात कही है। उसमें उन्होंने ये कहा है कि एक इंसान जब इस दुनिया से चला जा रहा था तब 2 लोग उसको लेने के लिए आए, और वो जो 2 लोग थे वो उसको बाद में जब लेकर जा रहे थे तब इसके आत्मा ने उनको सवाल पूछे कि तुम आत्मलोक में किस तरीके से रहते हो, तुम्हारे जो कपड़े हैं वो पृथ्वी के जैसे ही मुझे दिख रहे हैं। तब उन दोनों ने बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो असल कपड़े हैं वो थोड़े से अलग है, लेकिन अभी ही हम तुम्हें लेकर जा रहे हैं। हमारे असल कपड़ों को वहाँ के जिस तरीके से हम कपड़े पहनते हैं उसको अगर तुम देखोगे तो तुम थोड़े से डर सकते थे या फिर तुम थोड़े से कंफ्यूज हो सकते थे। इसलिए तुम कहीं ना कहीं रिलैक्स फील करो, तुम्हारे मन में ज़्यादा सवाल ऐसे वक्त में ना आए, इसलिए हम तुम्हारे सामने कुछ इस तरीके से आए हैं। क्या है दोस्तों कि जो तीसरी शक्ति है
जो बड़ी आत्मा है उनको हमारे बारे में सब कुछ पता होता है कि किस चीज़ का इसको मदद हो सकती है और किस चीज़ की इसको तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग हमारे सामने कुछ ऐसी ही चीज़ें लाने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में हमें कुछ पता है। जैसे मैं हिंदू धर्म में मेरा समझो जन्म हुआ है, मैंने मतलब ज़्यादातर मुझे कोई और धर्मों का कुछ भी ज्ञान नहीं है और मुझे समझो एनडी हुआ, तो ऐसे वक्त में कोई फादर आकर मुझे ऐसे कुछ वो क्रॉस वगैरह दिखाने की कोशिश करे तो मुझे समझो कुछ भी समझेगा नहीं। इससे अच्छा क्या है कि मेरे सामने वही चीज़ें आए जिस तरीके से मैं भगवान को मानता हूँ, जैसे मैं शिव जी को मानता हूँ, तो ऐसे वक्त में उनकी अगर मेरे सामने छवि आई तो मैं बहुत ही अच्छे से मतलब कंफर्टेबल फील कर पाऊंगा। तो इस तरीके से जो आत्माएं हैं दोस्तों, उनके सामने बहुत बार ऐसी ही चीज़ें रखी जा सकती है कि जिसको वो बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको थोड़ा सा समझना हमें महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग यही कहते हैं कि अगर भगवान एक है तो अलग अलग चीज़ें इस तरीके से उनको क्यों दिखाई देती है। मैं आपको एक बात बोलता हूँ दोस्तों कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होते हैं, उनके मन में मतलब उनका ही धर्म सच्चा है वगैरह ऐसी मतलब बातें होती है। ऐसे लोगों को ज़्यादातर वहाँ पर वो लोग किसी एक छवि को अगर देखेंगे, समझो एक प्रकाश को भी अगर वो देखेंगे, तो वो लोग डायरेक्टली कहते हैं कि वो हमारे प्रेषित है या फिर वो हमारे भगवान है। मतलब क्या है कि हमारे मन में उस तरीके से छवि आ रही है। इसलिए मतलब एक समझो एक अलग अलग दो धर्मों के इंसान है और उनके सामने इस तरीके से प्रकाश आया तो वो हो सकता है कि एक इंसान अपना उसको भगवान कहे और दूसरा कुछ अपना भगवान कहे, और इसमें वो लोग अपनी भी कुछ बातें जोड़ते हैं, जैसे उसके हाथ में मैंने ये देखा था मतलब वो तो ये भगवान हो सकता है। तो ऐसी भी चीज़ें बहुत बार एनडी में होती है। यहाँ पर वो भगवान सच्चा है या फिर हम सच्चे हैं वगैरह ऐसी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर उस इंसान को किस तरीके से अनुभव मिला, उस इंसान ने इन सारी चीज़ों से क्या सीखा, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर एनडी में लोगों ने यही कहा है कि हमें वहाँ पर शांति का एहसास हुआ। हम वहाँ पर अकेले थे लेकिन फिर भी हम बहुत ही मतलब महफूज थे, वहाँ पर हमें ज़रा भी डर नहीं लगा। जैसे किसी एक जंगल में या फिर एक ऐसे मतलब अनजान जगह पे अगर हम चले जाए दोस्तों अकेले तो हमें बहुत ही ज़्यादा डर लगेगा, लेकिन उसमें उन लोगों ने कहा है कि हमें ज़रा भी वहाँ पर डर नहीं लगा। तो इस तरीके से जो सारी चीज़ें मेरे लिए वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लगती है। इन सारी चीज़ों के पीछे मतलब मैं आपको सच बोलूँ तो हमारे सामने वैसी ही दुनिया वहाँ पर होगी जैसे जिससे हमें शांति मिलेगी। वहाँ की दुनिया को हम बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे विस्पे और रतु जब इस दुनिया से चले गए वहाँ पर, तब उनको उस दुनिया के बारे में ज़्यादातर कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि जब आत्मा हम यहाँ पर आते हैं तब वो सारी चीज़ें धीरे धीरे हम भूल जाते हैं और वहाँ पर फिर से जाने के बाद वो सारी चीज़ें वो हमारे सामने आने के बाद हम बहुत ही अच्छे से उस पर अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो इसी तरीके से विस्पे और ऋतु के साथ हुआ था, लेकिन बाद में जब वो उस दुनिया में चले गए तब वो वहाँ की ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे से समझ पाए, वहाँ की ज़िंदगी के तौर तरीके वो समझ पाए और बाद में वो बहुत ही अच्छे से वहाँ पर ज़िंदगी जी पाए। तो इस तरीके से ये जो बात है वो महत्वपूर्ण है कि वहाँ की ज़िंदगी को हम बहुत ही अच्छे से समझ कर उसमें आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी जो बातें हैं वो थोड़े से हमें कन्फ्यूज़ भी कर सकती है, लेकिन मैं आपको फिर से कहता हूँ कि एनडी में थोड़ा सा ये समय होता है और उसमें सारी चीज़ों का उसको ज्ञान देना सच में संभव नहीं होता। ऐसे में वो जिस चीज़ को समझ पाएगा वैसी चीज़ें उसके सामने लाकर जो महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे बहुत सारे एनडी में उन्होंने मतलब समझाने की कोशिश करी है कि आप किस तरीके से गलत हो, उन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि तुम और भी कुछ अच्छा कर सकते हो। तो वो जो विचार थे वो उस आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं, और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं, और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।